ये रुद्रपुर को जोड़ने वाला हाईवे था और देर रात हो चुकी थी। ट्रैफिक बहुत कम था और सुदर्शन अपने परिवार के साथ अपनी कार में सवार था। जैसे ही वो रुद्रपुर रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहां सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हुआ पड़ा था। सुदर्शन देख नहीं सका और उसकी कार उस गड्ढे में गिर गई। वो सभी लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। तभी दामोदर हंसते हुए वहां दिखाई दिया। सुदर्शन, कैसे हो तुम? दामोदर को देखकर सुदर्शन घबरा गया। भूत, भूत। दामोदर को सुदर्शन के अलावा और कोई नहीं देख पा रहा था। दामोदर सुदर्शन को देखकर हंसता रहा। दामोदर ने सुदर्शन के परिवार को बचा लिया और वो सड़क पहले की तरह सामान्य हो गई। अब थोड़ा अतीत में जाते हैं। रुद्रपुर गांव में दामोदर और अरविंद नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। दोनों जयत्रा फिश एजेंसी में ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करते थे। उन दोनों की तनख्वाह बराबर थी, लेकिन दामोदर के लिए वो काफी नहीं होती थी, जबकि अरविंद कंपनी में कुछ घोटाला करके तनख्वाह के अलावा भी कमाई कर लेता था। दामोदर अरविंद की इस धोखाधड़ी से अनजान था। अरे दामोदर, आज तो हम अपनी तनख्वाह लेने जा रहे हैं, कम से कम आज तो खुश देख। अगर मैं खुश हो भी जाऊं तो क्या मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी? तुम्हारे चिंता करते रहने से थोड़े ही समस्या हल हो जाएगी? नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं। अगर तू चाहता है कि तेरे हालात ठीक हो जाएं, तो तुझे और पैसा कमाने की सोचनी चाहिए। तू चाहे तो मैं तुझे और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका बता सकता हूँ। तुम कह रहे हो तो क्यों नहीं, मुझे भी उस जगह पर पार्ट टाइम नौकरी दिलवा दो जहाँ तुम काम कर रहे हो। मैं भी कहीं ड्राइविंग कर लूंगा। दामोदर की बात सुनकर अरविंद खुश हो गया और वे दोनों तनख्वाह लेकर अपने अपने घर चले गए। दामोदर ने सारी तनख्वाह अपनी पत्नी सुनंदा को सौंप दी। क्या इस महीने भी उन्होंने आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई? नहीं सुनंदा, वो हर बार इसे अगले महीने के लिए टाल देते हैं। इस महीने भी सारे खर्चे बस इतने में ही पूरे करने होंगे। चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। आपको कहीं और भी काम करने के बारे में सोचना है। मैंने इस बारे में अरविंद से बात की है और उसने कहा है कि वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। आज रात से मैं उसके साथ नए काम के लिए जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना। उस रात दामोदर अरविंद के साथ नए काम पर गया। उन दोनों ने अपनी जयत्रा फिश एजेंसी के ट्रकों को मछली से भरा और वो वापस लौटने लगे। तभी अरविंद का मोबाइल फोन बज उठा। कॉल रिसीव करने के लिए उसने ट्रक को हाईवे पर एक ढाबे के सामने रोक दिया। सामने से सुदर्शन फिश एजेंसी नाम का एक मिनी ट्रक आया। अरविंद उससे बात करने लगा। ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने तुमको चेतावनी दी थी अपने साथ नए लोगों को मत लाना। ये मेरे साथी है और हमारे साथ काम करने आया है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर दामोदर सदमे में आ गया। तुम उस कंपनी को धोखा दे रहे हो जो हमें खिला रही है। तुम पूरा ट्रक भर के लाते हो और कुछ और पैसे कमाने के लिए माल यहाँ बेच देते हो। ये बहुत गलत है। तुमको शर्म नहीं आती है? ज्यादा इमोशनल मत हो, मैं रास्ते में तुझे सब कुछ समझा दूंगा। मैं कंपनी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। दामोदर वहां से जाने लगा तो अरविंद ने उसे रोकने की कोशिश की और वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता रहा। जब वो नहीं माना तो अरविंद ने गुस्से में दामोदर के सिर पर एक रॉड से वार किया और उसकी वहीं मौत हो गई। अरविंद और सुदर्शन ने दामोदर को हाईवे के किनारे दफना दिया। उन्होंने तय किया कि कोई पूछे तो वो कहेंगे कि उस रात दामोदर उनके साथ था ही नहीं। दामोदर के बारे में कुछ भी ना पता चलने के कारण सुनंदा उदास हो गई। अब वर्तमान में एक दिन अरविंद अपने मछली के ट्रक में सुदर्शन के पास आया। सुदर्शन ने अरविंद को बताया कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अरविंद को विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही वो लोग रुद्रपुर रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, उन्हें अचानक सड़क पर एक गड्ढा दिखाई दिया, लेकिन ट्रक उस गड्ढे में गिर गया। वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी अचानक दामोदर वहां अट्टहास करते हुए प्रकट हो गया। अरविंद और सुदर्शन उसे देखकर बहुत डर गए। दामोदर के भूत ने उन दोनों को मार डाला।
लेकिन ट्रक को सुरक्षित बचा लिया और फिर दामोदर का भूत हवा में गायब हो गया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। रामपुर गांव में रहने वाले सुमन और शक्ति नाम के दो दोस्त हैं। सुमन एक पेट्रोल बंक में काम करता है और शक्ति मजदूरी का काम। हर दिन अपना काम पूरा करने के बाद वे एक जगह बैठकर कुछ देर बातचीत करते हैं। एक दिन की बात है, शक्ति ने महसूस किया कि सुमन बड़ी चिंता में है। क्या हुआ रे, इतना हैरान परेशान क्यों है तू? मेरे मालिक ने मुझ पर शक किया कि मैं पेट्रोल चुरा कर बेच रहा हूँ, फटकार लगाई और नौकरी से निकाल दिया। लेकिन ऐसा करना गलत तो है ना यार। मुझे अच्छी तरह से जानते हुए भी तू ऐसा सोच रहा है कि मैंने ऐसा किया होगा। तो फिर मालिक ने गलत समझ लिया तो इसका मतलब उसने तुम्हारे सच जाने बिना ऐसा किया? हाँ शक्ति, मेरे मालिक का एक साला है वेंगलप्पा, वो चोरी छिपे पेट्रोल बेच रहा था। मैंने उसे देखा और उसे सवाल करने शुरू कर दिए। इस वजह से उसने मेरे मालिक से उल्टा मेरी ही शिकायत कर डाली। मेरे मालिक ने अपने साले की बात मानकर मुझे डांटा और नौकरी से निकाल दिया। मेरी नौकरी चली गई यार। ऐसा है क्या? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था ना मेरे दोस्त। क्या तुम जानते हो कि मालिक का साला चोरी का पेट्रोल बेचता कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे सबक सिखाना नहीं है क्या उसे? उस हालत में हम उससे सीधे पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा। वो तुम्हारे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे देगा क्या? वो शातिर आदमी है, तुम्हारे मालिक का साला। सुमन और शक्ति दोनों वेंगलप्पा का पीछा करते हैं। वेंगलप्पा पेट्रोल टैंकर को अपने जीजा के पेट्रोल बंक से दूसरे पेट्रोल बंक पर ले जाता है। वहाँ वो कुछ पेट्रोल निकाल देता है और बाकी का पेट्रोल जाकर अपने जीजा के पेट्रोल बंक में भरता है। ये उस वेंगलप्पा का पेट्रोल बंक है सुमन। चलो फिर हम जल्दी से चलकर मालिक को इस बारे में सूचित करें और उन्हें यहाँ लेकर आए। जब वो खुद अपनी आंखों से देखेगा तो पता चल जाएगा कि उसका साला एक चोर है और मुझे अपनी नौकरी वापस मिल जाएगी यार। तुझे लगता है कि तेरा मालिक बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा है? अपना चेहरा तो देख यार। फिर कैसे? मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन हम ये कैसे साबित करें कि वेंगलप्पा चोर है? मैं अपने ऊपर लगे इस इल्जाम को कैसे धो सकता हूँ यार? हम ठीक से सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, तो फिक्र मत कर। वे उस पेट्रोल पंप से उस वक्त चले जाते हैं। अचानक 2 दिनों तक शक्ति दिखाई नहीं देता और सुमन अकेला महसूस करता है। सुमन आगे क्या करे उसे समझ नहीं आता। वो अपने मालिक के पास जाने और वेंगलप्पा के पेट्रोल बंक के बारे में बात करने की सोचता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने को होता है, देखता है कि शक्ति अंदर आ रहा है। कहाँ था रे शक्ति? कई दिनों से तेरी कोई खबर नहीं। चल सब बताता हूँ। शक्ति सुमन को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ एक बोर्ड होता है, अंडरग्राउंड मैजिकल मनी पेट्रोल बंक। लेकिन सुमन को पेट्रोल का कोई शेड वहाँ नजर नहीं आता, केवल वो बोर्ड ही होता है। आओ सर आओ, पेश है अंडरग्राउंड मैजिकल मनी पेट्रोल बंक। अगर आप यहाँ से पेट्रोल लेते हैं तो आपको 2 फायदे होंगे। एक ये कि है पेट्रोल ये सस्ता, और दूसरा ये कि भाग्यशाली लोगों को पेट्रोल में पैसा मिल सकता है। ये पेट्रोल बंक रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक खुला रहता है। शक्ति अनाउंसमेंट करता रहता है। एक ट्रक ड्राइवर जो उस रास्ते से गुजरता है सुनता है और दोनों के पास आता है। उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे वहाँ कोई पेट्रोल बंक शेड नहीं दिख रहा था। अरे भाई, जब हम बोर के लिए कोशिश कर रहे थे तो एक पेट्रोल का कुआं मिल गया। अगर हम सरकार को बताएं तो वो कोई भी पैसा दिए बिना इसे ले लेंगे, इसीलिए रात में पेट्रोल बेच रहे हैं। अपने जान पहचान के लोगों को कम कीमत पर पेट्रोल लेने के लिए तुम यहाँ लेकर आओ। किस्मत अच्छी रही तो पेट्रोल में पैसे भी मिलेंगे। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पेट्रोल में पैसा कैसे मिलेगा? तो आओ और अपनी किस्मत आजमाओ। ट्रक चालक पेट्रोल के लिए टिन लेकर उनके पास आया। उसे बातचीत में बहकाकर शक्ति ने पेट्रोल के साथ 5 रुपए के सिक्के टिन में डाल दिए। ड्राइवर मान गया। इसी तरह कई लोग आते हैं और पेट्रोल खरीदते हैं। इस तरह उनका वो अंडरग्राउंड मैजिकल मनी पेट्रोल बंक चलने लगता है। ये कैसे हो रहा है शक्ति? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने वेंगलप्पा के पेट्रोल बंक तक एक भूमिगत पाइपलाइन डाली है। अब हम वो पेट्रोल बेच रहे हैं जो उसने चुराया है। तेरे मालिक और वेंगलप्पा में पेट्रोल की कमी को लेकर लड़ाई होगी, तब वेंगलप्पा की हकीकत सामने आएगी। उसकी बात सुनकर सुमन सोचता है कि उसका दोस्त बिल्कुल सही जुगत लगा रहा है। दोनों अंडरग्राउंड मैजिकल मनी पेट्रोल बंक के नाम से पेट्रोल बेचते हैं और खूब पैसा कमाते हैं।
जैसा कि अपेक्षित था, पेट्रोल बंक मालिक और वेंगलप्पा के बीच अविश्वास पैदा हो गया। वेंगलप्पा ने घबराहट में अपने पेट्रोल में मिलावट और पेट्रोल को अलग से बेचने की बात स्वीकार कर ली। उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। फिर मालिक ने सुमन को बुला लिया और उसे माफी मांगकर वापस नौकरी पर लगा लिया।